1990 की दहाई में बोस्निया हर्जेगोविना एक खूनरेज जंग का मैदान बन गया। यूरोप के दिल में शुरू होने वाली ये जंग न सिर्फ लिसानी और मजहबी इम्तियाज का नतीजा थी, बल्कि इंसानियत की सबसे बड़ी तबाही की दास्तान भी है। इस जंग ने लाखों जिंदगियों को छीन लिया और लाखों को मुतासिर किया। इस जंग में सबसे ज्यादा जो लोग मुतासिर हुए वो बोस्नियाई मुसलमान थे, जिन्हें सर्बों के हाथों जालिमाना कत्लेआम, रेप और जिस्मानी अजियतों का सामना करना पड़ा। ये खूनरेज कहानी शुरू होती है 1992 में, साबिक यूगोस्लाविया के टूट फूट कर बिखरने के बाद, जब बोस्निया हर्जेगोविना ने एक रेफरेंडम के जरिए अपनी आजादी का ऐलान कर दिया, मगर बोस्नियाई सर्ब आबादी ने रेफरेंडम का बायकॉट कर दिया। उसके बाद जल्द ही सर्बिया की हुकूमत की हिमायत याफ्ता बोस्नियाई सर्ब फोर्सेस ने रादवान क्राजविच और बोस्निया का कसाई कहलाने वाले जनरल राको म्लादेविच जैसे सर्ब रहनुमाओं की सरबराही में नई कायम शुदा इस मुल्क पर हमला कर दिया। उन्होंने इस इलाके से बोस्नियाई लोगों को निकालना शुरू कर दिया ताकि ग्रेटर सर्बिया बनाया जा सके। यहाँ ये भी बताते चले कि बोस्नियाई लोग अक्सरियती तौर पर मुसलमान होते हैं और ये बोस्नियाई स्लाव नस्ल से ताल्लुक रखते हैं, जिन्होंने कुरून वस्ता के दौर में तुर्क सुल्तनत उस्मानिया के दौर में इस्लाम कबूल कर लिया था। यूं 1992 से 1995 तक सर्ब, क्रोट और बोस्नियाई मुसलमानों के दरमियान होने वाली इस जंग ने पूरे खित्ते को तबाह कर दिया। ये जंग नस्ली सफाई, सकाफती तबाही और इंसानी हुकूक की संगीन खिलाफवर्जियों का मंजर बनी। जंग का एक निहायत ही दर्दनाक और दिल हिला देने वाला वाकया सरबरनिका का कत्लेआम था, जब 11 जुलाई 1995 को सर्ब फौजों के सरबरनिका पे कब्जे के बाद मुसलमानों का कत्लेआम शुरू कर दिया गया। इस दौरान जो मुसलमान शहरी जान बचाकर भाग सकते थे वो बसों में रवाना हुए, और जो बच गए थे वो अक़वाम मुत्तहिदा की अमन फौज के हेडक्वार्टर के एक बड़े से शेड में पनाह गुज़ीर हो गए, जो कि महफूज जोन के तौर पर तस्लीम शुदा इलाका था। और वहाँ हॉलैंड के फौजों पर मुश्तमिल खुदकार असरत से लैस अक़वाम मुत्तहिदा की फौज तैनात थी। शहर से जो लोग बसों में बैठकर भाग रहे थे, सर्ब फौजों ने उनमें से मर्दों और बच्चों को उतार कर अलग किया और कतार में खड़ा करके गोलियां मार दी, और फिर उनकी लाशें बिल्डोजरों के जरिए धकेल कर इज्तिमाई कब्रों में दफन कर दी गई। ख़वातीन को बसों से उतार दिया गया और सड़क पर उनकी इज्तिमाई आबरू रेजी की गई। इस तरह अक़वाम मुत्तहिदा के हेडक्वार्टर में जो मुसलमान पनाह लिए हुए थे, जैसे ही सर्ब फौज वहां पहुंची तो हॉलैंड की फौजों ने बगैर किसी मज़ाहमत के इन तमाम मुसलमानों को सर्ब फौजों के हवाले कर दिया। सर्ब फौजों ने उनमें से शीरख्वार बच्चों से लेकर माजूरों और बूढ़ों तक तकरीबन 8000 मर्दों को ख़वातीन से इलाहिदा किया और उनकी नजरों के सामने उन्हें गोलियां मारकर शहीद कर दिया गया। उसके बाद इन गमज़दा ख़वातीन को एक रेवड़ की शक्ल में साथ ले जाया गया और उनकी इज्तिमाई आबरू रेज़ी की गई। यानी शाहिदीन का कहना है कि सड़कें लाशों से अटी पड़ी थी, और जब नेटो की अफवाज को फिजाई हमले के लिए बुलाया गया तो उसने सर्ब फोर्सेस की पेशरफ्त को रोकने में कोई किरदार अदा नहीं किया। यूं 11 से 21 जुलाई 1995 तक के 10 दिनों के दौरान सर्ब फौज ने अपने कमांडर रातको म्लादेविच की सरबराही में 8372 बोस्नियाई मुसलमानों को मुनज़्ज़म तरीके से शहीद किया। अक़वाम मुत्तहिदा के साबिक सेक्रेटरी जनरल कोफी अन्नान ने बाद में इतराफ़ करते हुए कहा कि सरबरनिका का सानहा हमेशा अक़वाम मुत्तहिदा की तारीख के लिए एक भयानक ख्वाब बना रहेगा। इसके अलावा सरायो शहर के मुआसरे के दौरान 10,000 से ज़ायद बोस्नियाई मुसलमानों को कत्ल किया गया। खैर, बोस्निया हर्जेगोविना की इस 3 साला जंग में मजमूई तौर पर तकरीबन 3 लाख बोस्नियाई मुसलमानों को शहीद कर दिया गया, जो कि दूसरी आलमी जंग के बाद से यूरोप की सरजमीन पर होने वाली बदतरीन इज्तिमाई कत्ल-ओ-गारत थी। इस जंग के नतीजे में 22 लाख लोग बेघर भी हुए। बोस्निया का कोई ऐसा कस्बा और शहर न बचा था जिसमें 2-3 हजार मुसलमानों की इज्तिमाई कब्रें न बनी हों। अब तक इन इज्तिमाई कब्रों की तादाद तो सही तौर पर मालूम नहीं हो सकी है, जिनमें हजारों लाशें पड़ी हैं, और इन लाशों का शुमार भी नहीं हो सका जिनको जिंदा जला दिया गया या जिनके टुकड़े टुकड़े कर दिए गए। सर्ब फौजों के हाथों ख़वातीन के साथ इज्तिमाई ज़्यादती एक और संगीन जुर्म था।
हजारों खवातीन को अगवा किया गया, उनसे इज्तिमाई ज्यादती की गई और इन्हें जिस्मानी तौर पर तबाह किया गया। इन खवातीन की अज़ियतें इतनी शदीद थीं कि उनका असर नस्लों तक जारी रहा। ये न सिर्फ जिस्मानी बल्कि नफ्सियाती तौर पर भी एक गहरा जख्म था जो कभी भी भर नहीं सकता। बच्चों का कत्लेआम भी इस जंग का एक और अंधोनाक पहलू था। हजारों बेगुनाह बच्चे कत्ल किए गए, इन्हें भेड़ बकरियों की तरह ज़िबा किया गया और बाज़ को उनके वालिदैन से अलग कर दिया गया। कई बच्चों को जबरी फौजी तरबियत में डाला गया, जो कि एक और संगीन इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जी थी। सिर्फ इंसानी जानों की नहीं बल्कि बोस्निया के सकाफती विरसे को भी शदीद नुकसान पहुंचाया गया। मसाजिद, तारीखी इमारतें और दीगर सकाफती यादगारें भी जानबूझकर तबाह की गईं। इसका मकसद न सिर्फ बोस्नियाई मुसलमानों के मजहबी जज्बात को मजरू करना था बल्कि उनकी सकाफत और तारीख को भी मिटा देना था। मुसलमानों के इस कत्लेआम से जब मगरबी ताकतें सैर हो चुकी तो 14 दिसंबर 1995 को अमेरिकी एयर फोर्स बेस डेटन में एक मुआहदा हुआ और बोस्निया को दो हिस्सों में तकसीम कर दिया गया। एक बोस्निया कुरैट फेडरेशन और दूसरी बोस्नियन सर्ब रिपब्लिक। यह मुआहदा ताकत के जोर पर इसलिए करवाया गया था क्योंकि बोस्निया के मुसलमानों की ये जद्दोजहद आज़ादी आलमी सतह पर एक पुरजोर जहाद में तब्दील हो गई थी और खतरा था कि यूरोप में यह लहर न चल निकले। संगीन इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों पर अक़वाम मुत्तहिदा की आलमी अदालत ने जंगी जराइम और नस्ल कशी के इल्जामात के तहत कई सर्ब रहनुमाओं को कसूरवार ठहराया। मिलादविज 1995 में जंग के खात्मे के बाद फरार होकर सर्बिया में रुपोश हो गए, जहां उनके खानदान और सिक्योरिटी फोर्सेस के कुछ लोगों ने उन्हें तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया। यूं वो 16 बरस तक इंसाफ के कटहरे से बचते रहे और मिलाकर 2011 में शुमाली सर्बिया में अपने कजन के घर से पकड़े गए। दी हेग में अक़वाम मुत्तहिदा के ट्रिब्यूनल ने 2017 में कमांडर रातको मिलादविज को 11 में से 10 इल्जामात में मुजरिम करार दिया और उसे उम्र कैद की सजा सुनाई गई, जबकि उससे पहले दी हेग में अक़वाम मुत्तहिदा के जजों ने बोस्निया के साबिक सर्ब रहनुमा रादवान क्राजिच को भी नस्ल कशी और संगीन जराइम का मुजरिम करार देकर 40 साल कैद की सजा सुना दी थी। उनके खिलाफ नस्ल कशी, कत्ल व गारत, जबरदस्ती इनखला और इंसानियत के खिलाफ जराइम के 11 इल्जामात आयद किए गए थे। सर्बिया ने भी जंग के खात्मे के बाद वहां रूनुमा होने वाले जराइम पर माजरत कर ली थी, लेकिन फिर भी उसने उसे नस्ल कशी मानने से इनकार कर दिया था। दूसरी तरफ जंग के खात्मे के 27 बरस बाद नीदरलैंड्स ने भी मुतासरा अफराद के लवाकिन से इस बात के लिए माफी तलब की कि डच अमन दस्ते इस कत्लेआम को रोकने में नाकाम रहे थे। अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली ने 11 जुलाई को सरबरनीका कत्लेआम की याद में आलमी दिन के तौर पर मनाने की करारदाद मंजूर कर ली है। करारदाद में सरबरनीका कत्लेआम से इनकार की कतई मजम्मत करते हुए रुकन ममालिक पर जोर दिया गया है कि वो ऐसे इक़दामात करें जिनकी बदौलत नस्ल कशी के बारे में हुकूक को मसक करने का सदबाब हो सके और मुस्तकबिल में ऐसे वाक़ात को रोका जा सके। ये करारदाद 2024 में रवांडा और जर्मनी ने मुतादिद दीगर ममालिक की हिमायत से पेश की थी। ताहम आज भी बोस्निया हर्ज़ेगोविना के शहरी इन तलख यादों के साथ जी रहे हैं जो कभी भी मिट नहीं सकेंगी।